नमस्कार दोस्तों। जब भी बात शुभ और अशुभ की आती है तो एक शब्द अक्सर हमारे कानों में गूंजता है, पंचक। कभी किसी काम को रोकने की सलाह दी जाती है तो कभी मन में डर बैठ जाता है। आखिर क्या है ये पंचक? क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आइए, आज इस वीडियो में हम पंचक से जुड़े हर रहस्य को उजागर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पंचक क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन 5 नक्षत्रों में से किसी एक में गोचर करता है तो उस काल को पंचक कहते हैं। ये 5 नक्षत्रों का समूह ही पंचक कहलाता है। इन नक्षत्रों का समूह ज्योतिष में कुछ विशेष प्रभावों से जुड़ा माना जाता है। अब सवाल आता है कि पंचक कब लगता है? चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तब ये 5 नक्षत्र आते हैं। यानी हर महीने लगभग 2.5 दिन के लिए पंचक लगता है। पंचक मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं जो चंद्रमा की स्थिति और वार के आधार पर तय होते हैं। राज पंचक, सोमवार को शुरू होने वाला, जो शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। अग्नि पंचक, मंगलवार को शुरू होने वाला, जिसमें अग्नि से संबंधित कार्य वर्जित माने जाते हैं। चोर पंचक, शुक्रवार को शुरू होने वाला, जिसमें यात्रा या व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण काम टालने की सलाह दी जाती है। मृत्यु पंचक, शनिवार को शुरू होने वाला, जिसे सबसे अशुभ माना जाता है। रोग पंचक, रविवार को शुरू होने वाला, जिसमें रोग बढ़ने की आशंका होती है। तो पंचक में क्या न करें? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष कार्य पंचक काल में वर्जित माने गए हैं। लकड़ी या ईंधन का संग्रह, माना जाता है कि ऐसा करने से अग्नि का खतरा बढ़ता है। घर की छत डालना, कहा जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। पलंग या चारपाई बनवाना खरीदना, इससे रोग और कष्ट का भय रहता है। दक्षिण दिशा की यात्रा, इसे यम की दिशा माना जाता है, इसलिए यात्रा से बचना चाहिए। अंतिम संस्कार, इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन इसे सबसे महत्वपूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। पंचक दोष क्या है? ऐसी मान्यता है कि यदि पंचक काल में कोई वर्जित कार्य किया जाता है तो उस कार्य का फल अशुभ होता है और कई बार यह एक के बाद एक 5 बार होने वाली घटनाओं का संकेत होता है। इसे ही पंचक दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी की मृत्यु पंचक में होती है तो माना जाता है कि परिवार में 5 और मृत्यु हो सकती है। हालांकि यह केवल एक लोक मान्यता है और इसका निवारण संभव है। तो पंचक में किए गए कार्यों का प्रभाव क्या होता है? जैसा कि हमने पहले बताया, कुछ पंचक प्रकार, जैसे राज पंचक, शुभ भी हो सकते हैं। शुभ प्रभाव, राज पंचक, इसमें सरकारी काम, प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे, विवाद सुलझाना और नए व्यापार की शुरुआत शुभ मानी जाती है। अशुभ प्रभाव, मृत्यु, रोग पंचक, इन पंचकों में वर्जित कार्य करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन हानि या मानसिक अशांति हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कार्य का प्रभाव आपके कर्मों और आपकी श्रद्धा पर भी निर्भर करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल है, पंचक में अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते? हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि पंचक काल में किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो परिवार या गोत्र में 5 और मृत्यु होने की आशंका होती है। इस दोष से बचने के लिए पंचक में अंतिम संस्कार के समय कुछ विशेष विधान किए जाते हैं। मृतक के साथ आटे या कुश के 5 पुतले बनाए जाते हैं और उनका भी विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है। इससे पंचक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह विधान इसलिए किया जाता है ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले और परिवार पर कोई और संकट न आए। अगर अनजाने में पंचक में कोई वर्जित कार्य हो गया है तो घबराएं नहीं। पंचक दोष निवारण उपाय मौजूद हैं। पूजा पाठ, भगवान शिव का रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
हवन, पंचक के नक्षत्रों से संबंधित ग्रहों की शांति के लिए हवन करवाएं। दान, गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। गरुड़ पुराण का पाठ, यदि किसी का निधन पंचक में हुआ है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाना शुभ माना जाता है। पंडित से सलाह, किसी योग्य ज्योतिषी या पंडित से सलाह लेकर विशिष्ट उपाय करवाएं। दृश्य 9, पंचक में यात्रा करना सही या गलत? दिशा और सावधानी। पंचक में यात्रा करना सही या गलत? जैसा कि हमने बताया, दक्षिण दिशा की यात्रा को पंचक में वर्जित माना जाता है क्योंकि इसे यम की दिशा माना जाता है। यदि बहुत आवश्यक हो और यात्रा टाली न जा सके तो यात्रा करने से पहले हनुमान जी की पूजा करें और उनके नाम का जाप करें। यात्रा से पहले दही और गुड़ खाकर निकलना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में जाना हो तो कुछ कदम विपरीत दिशा में चलकर फिर अपनी वास्तविक दिशा में यात्रा शुरू करें। पंचक में घर का निर्माण कार्य क्यों रोका जाता है? खासकर घर की छत डालना पंचक में वर्जित है। मान्यता है कि पंचक काल में ऐसा करने से घर में 5 प्रकार के दोष या समस्याएं आ सकती हैं या उस घर में रहने वालों को कष्ट हो सकता है। यह भी माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए लोग पंचक समाप्त होने का इंतजार करते हैं। अंत में पंचक शांति उपाय और पूजा विधि। यदि आप पंचक के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं या उन्हें शांत करना चाहते हैं तो आप ये सामान्य उपाय अपना सकते हैं। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का नियमित जाप करें। हनुमान चालीसा, पंचक के दौरान विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। रुद्राभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। दीपक जलाना, पंचक के दिनों में घर में नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, पंचक कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय गणना और मान्यताओं का एक हिस्सा है। यह हमें सचेत करता है और कुछ कार्यों को टालने की सलाह देता है ताकि हम संभावित परेशानियों से बच सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधविश्वास से बचें और सही जानकारी के साथ काम करें। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।